गुड मॉर्निंग गाइस। हम आज पढ़ेंगे मियोसिस के बारे में। हमने पिछले लेक्चर्स में माइटोसिस कंप्लीट कर दिया था, तो अब जो बचा है मियोसिस बचा है। तो चलो उसको देख लेते हैं थोड़ा क्या है इसमें। मियोसिस में क्या होता है कि फार्मर एंड मूर ने मियोसिस डिस्कवर किया था। ठीक है, मियोसिस टर्म जो है किसने डिस्कवर किया था? फार्मर एंड मूर ने। तो और जो ये आगे फर्दर डिस्ट्रीब्यूटेड है 2 टाइप्स में। एक हो गया मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। ठीक है, तो मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 भी फर्दर आगे 4 टाइप्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, जैसे कि प्रोफेज 1 है, मेटाफेज 1 है, एनाफेज 1 है, टेलोफेज 1। ठीक है, ये आगे 4 टाइप्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है। और जो मियोसिस 1 है उसको हम रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं। और प्रोफेज 2, प्रोफेज, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टेलोफेज 2, ये मियोसिस 2 की टाइप्स हैं और इनको हम क्या कहते हैं? इक्वेशनल डिवीजन। ठीक है, रिडक्शनल डिवीजन क्या होता है, इक्वेशनल डिवीजन क्या होता है, मैंने पिछले लेक्चर्स में अच्छे से बताया है, तो अगर किसी को नहीं पता है वो देख लेना। ठीक है, उसके बाद और रिडक्शनल डिवीजन के बाद क्या होता है कि हम आपको आगे बताते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ये हाँ, होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होता है? ठीक है, होमोलोगस क्रोमोसोम का थोड़ा कंफ्यूजिंग टर्म है। इन दिस होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होता है कि 2 क्रोमोसोम होते हैं, 4 क्रोमैटिड्स होते हैं, 2 सेंट्रोमेयर होते हैं एंड 4 काइनेटोकोर होते हैं। मैंने पिछले लेक्चर्स में भी बताया है कि हमारे पास एक क्रोमोसोम में क्या होता है कि 2 क्रोमैटिड्स होते हैं, 1 सेंट्रोमेयर होता है और 2 काइनेटोकोर होते हैं। यहाँ पर होमोलोगस क्रोमोसोम में 2 क्रोमोसोम है, फिर 4 क्रोमैटिड हो जाएंगे और 2 सेंट्रोमेयर हो जाएंगे और 4 काइनेटोकोर हो जाएंगे। यहाँ पर जो ये मैंने बना के रखा है ये, इसमें मैं आपको बताती हूँ कि होमोलोगस क्रोमोसोम में सिस्टर क्रोमैटिड और नॉन सिस्टर क्रोमैटिड कौन सी होती हैं। यहाँ पर शायद क्लियरली नहीं दिखेगा, मैं पिछली स्लाइड पे बना लेती हूँ। ठीक है, ये हमारे पास एक क्रोमोसोम है। ठीक है, अभी मैं इसका थोड़ा कलर चेंज करके दूसरा बना लेती हूँ। ये हमारे पास सेकंड क्रोमोसोम है। ठीक है, उसके बाद जो ये 2 हैं ये आपस में सिस्टर क्रोमैटिड है। ठीक है, ये 2 क्रोमैटिड आपस में क्या है? सिस्टर क्रोमैटिड। ये 2 क्रोमैटिड आपस में क्या है? सिस्टर क्रोमैटिड। ठीक है, यहाँ पर ये और ये 2 आपस में नॉन सिस्टर क्रोमैटिड है। ये कौन सी है? नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। और ये वाली क्या है? सिस्टर क्रोमैटिड। ठीक है, समझ आ गया नॉन सिस्टर क्रोमैटिड कौन सी है और सिस्टर क्रोमैटिड कौन सी है? तो ये नॉन सिस्टर और सिस्टर क्रोमैटिड याद रखना, आगे जितना भी प्रोसेस होगा इन पे डिपेंड है। ठीक है, हम चलते हैं आगे। ये हो गया नॉन सिस्टर और सिस्टर। फिर अब पढ़ते हैं हम मियोसिस का फर्स्ट फेज, प्रोफेज। ठीक है, ये लॉन्गेस्ट जाता है। मियोसिस का फर्स्ट फेज जो है आगे डिस्ट्रीब्यूटेड है फर्दर टाइप्स में। कौन कौन सी? लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। ठीक है, बारी बारी करके सब टाइप्स को पढ़ते हैं। ठीक है, लेप्टोटीन में क्या होता है? इसमें क्या होता है कि जो क्रोमैटिन है वो क्रोमैटिन मटेरियल कंडेंस टू फॉर्म क्रोमोसोम। हमने पहले भी पढ़ा था कि प्रोफेज में क्रोमोसोम कैसा होता है, ये क्रोमैटिन में शेप में होता है और फिर ये कंडेंस होते हैं, क्रोमोसोम बनाता है। ठीक है, क्रोमोसोम इज़ लॉन्ग एंड थिन, कैन बी ऑब्जर्व्ड अंडर लाइट माइक्रोस्कोप। हम इसको माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करके देख सकते हैं। ठीक है, एंड आर बुके स्टेज, all chromosomes in the nucleus remains directed toward the centrole। ठीक है, इसमें क्या होता है? ये बुके टाइप का बनाता है ऐसे करके। इसमें क्या होता है? जितने भी क्रोमोसोम है वो डायरेक्टेड होते हैं कहाँ? सेंट्रोमेयर की तरफ। ठीक है, सेंट्रोल की तरफ। ठीक है, क्या होता है कि ये ऐसे जैसे बुके टाइप का ये है, इसमें क्या होता है? ये ऐसे करके क्रोमोसोम है अरेंज, तो ये इनका जो डायरेक्शन है वो किसकी तरफ है? सेंट्रोल की तरफ। ठीक है, किसकी तरफ होता है? सेंट्रोल की तरफ। नेक्स्ट स्टेज है जाइगोटीन। जाइगोटीन में क्या होता है? हम जाइगोटीन के बारे में पढ़ते हैं। जाइगोटीन में क्या होता है? पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम होता है। ठीक है, होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयरिंग होता है। ठीक है, मैंने बताया भी होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या होते हैं। फिर क्या होता है? फिनोमिना, इस पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम को हम फिनोमिना क्या नाम देते हैं? साइनेप्सिस। ठीक है, इस कॉम्प्लेक्स को कहते हैं कि साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, बाईवैलेंट एंड टेट्राड फॉर्मेशन होती है यहाँ पर। बाईवैलेंट का मतलब क्या है कि 2 क्रोमोसोम, 4 क्रोमैटिड, 2 सेंट्रोमेयर एंड 4 काइनेटोकोर। मैंने पहले भी बताया है। इसको क्या कहते हैं हम? जब ऐसा अरेंजमेंट होता है 2 क्रोमोसोम का, और उसको हम कहते हैं बाईवैलेंट। ठीक है, उस बाईवैलेंट के बाद हम अगले नेक्स्ट स्टेज पे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेज में क्या होता है? फिर मैं आपको
डायग्राम्स भी दिखा दूँगी, ठीक है। पैकेटीन में क्या होता है, बाईवेलेंट क्लियरली विजिबल होता है। इसमें पैकेटीन में क्या होता है कि बाईवेलेंट जो है वो क्लियरली विजिबल होता है। क्रॉसिंग ओवर होती है यहाँ पर नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होती है नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में। 2 क्रोमोसोम है, ठीक है, ऐसे करके 2 क्रोमोसोम है, तो उनके बीच में जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं उनके बीच में क्रॉसिंग ओवर होती है, ठीक है। ये जो है ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है, ये 2 क्रोमोसोम है, ये 2 नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है, इनके बीच में क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होती है, ठीक है। सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में नहीं होती है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में होती है, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स होती है। एंजाइम जो यूज़ होती है रिकॉम्बिनेज होती है, ठीक है। ये कुछ पॉइंट्स है इन स्टेप्स फेजेस के, तो ये याद रखना। नेक्स्ट होता है डिप्लोटीन। डिप्लोटीन में क्या होता है, डिसोल्यूशन ऑफ साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स हो जाता है और काइज़मेटा फॉर्मेशन होता है। एक्स शेप स्ट्रक्चर बनता है फॉर्म ड्यूरिंग क्रॉसिंग ओवर। जब क्रॉसिंग ओवर होती है उस टाइम एक एक्स शेप स्ट्रक्चर बनता है, इसको क्या बोलते हैं, काइज़मेटा, ठीक है, उसको बोलते हैं काइज़मेटा। मैं दिखाती हूँ कैसा एक्स शेप स्ट्रक्चर बनता है। यहाँ पर मेरे पास एक स्लाइड खाली है, हाँ ठीक है, मैं बताती हूँ। जैसे हमने अभी ये बनाया था ऐसे करके, एक क्रोमोसोम है, ठीक है, यहाँ पर ये हमारा दूसरा क्रोमोसोम है, ये ऐसे करके होता है। ये थोड़ा ना अच्छे से नहीं बन रहा है। ये जो एक्स शेप स्ट्रक्चर बना इसको कहते हैं हम काइज़मेटा। क्या कहते हैं इसको, काइज़मेटा, ठीक है। ये फॉर्मेशन होता है कौन सी स्टेज में, डिप्लोटीन स्टेज में, ठीक है। काइज़मेटा फॉर्मेशन होता है किसमें, डिप्लोटीन स्टेज में, जब क्रॉसिंग ओवर होती है, ठीक है। ये हो गया हमारा फिनिश। और इसके बाद हम करेंगे अगला नेक्स्ट डाइकाइनेसिस, लास्ट फेज है प्रोफेज का। इसमें क्या होता है, टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइज़मेटा होता है और क्रोमोसोम आर फुली कंडेंस, ठीक है, टर्मिनलाइज हो जाता है काइज़मेटा। उसके बाद अगला आ जाता है हमारे पास मेटाफेज, जो प्रोफेज के बाद आता है। यहाँ पर प्रोफेज थोड़ा लॉन्ग चलता है, यहाँ पर इसके बाद आता है मेटाफेज, ठीक है। द बाईवेलेंट अलाइंस देमसेल्फ ऑन टू ए डबल मेटाफेजिक प्लेट। द माइक्रोट्यूब्यूल्स फॉर्म, सेम है वैसे ही जैसे उसमें होता था माइटोसिस में कि अपने आप को अलाइन करता है, बस यहाँ पर क्या होता है, क्रोमोसोम होमोलोगस में होता है, ठीक है। माइक्रोट्यूब्यूल्स फॉर्म द अपोजिट पोल्स, तो अटैच टू द पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। यहाँ पर होमोलोगस क्रोमोसोम होता है, ठीक है, विद वहाँ पर एक क्रोमोसोम होता है, मतलब वहाँ पर क्रोमोसोम होता है, फिर उनकी क्रोमेटिड्स अलग हो जाती हैं। यहाँ पर क्या होता है कि होमोलोगस क्रोमोसोम होता है और काइनेटोकोर फॉर ईच क्रोमोसोम, उसके साथ एक एक काइनेटोकोर जो है अटैच हो जाता है क्रोमोसोम के साथ, एक एक क्रोमोसोम के साथ। मैं डायग्राम में दिखा दूंगी आपको ये, हाँ ये उन स्टेजेस की थोड़ी डायग्राम्स हैं, देख लेना जो प्रोफेज की हैं, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन और डिप्लोटीन डाइकाइनेसिस, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, सेंट्रोमियर बना, ये सेंट्रोमियर दिख रहा है आपको, क्रोमैटिन कंडेंस होके क्रोमोसोम शेप में ऐसे बनाए, बुके टाइप की ये स्ट्रक्चर में होते हैं क्रोमोसोम अरेंज। और ये जाइगोटीन में क्या होता है, साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बना, ये दिख रहा है आपको कौन सा है। उसके बाद पैकेटीन में क्या होता है, टेट्राएड फॉर्मेशन होती है। फिर काइज़मेटा जो है क्लियरली विजिबल है यहाँ पर, देखो डिप्लोटीन में। और उसके बाद डाइकाइनेसिस, फिर उसके बाद ये मेटाफेज 1 आ जाता है, ठीक है। मेटाफेज 1 की डायग्राम में यहाँ पर दिखा देती हूँ आपको, ये वाली ज़्यादा अच्छी है, इसमें आप समझ लोगे अच्छे से। मेटाफेज में क्या होता है कि ये यहाँ पर क्या होता है, क्रोमोसोम है अपने आप को अलाइन किया एक मतलब सेंटर में ला के, और उसके बाद क्या होता है कि जो यहाँ पर जो हमारा ये स्पिंडल फाइबर था वो अटैच होगा काइनेटोकोर से, ठीक है। यहाँ पर सेंट्रोमियर डिवाइड नहीं होता है, यहाँ पर सेंट्रोमियर अगर डिवाइड हो जाता, मतलब ये एनाफेज में आता है, सेंट्रोमियर डिवाइड नहीं होता है, तो क्या होता है कि जो काइनेटोकोर है, ये ये स्पिंडल फाइबर है, वो आके एक काइनेटोकोर से अटैच हो जाती है। हेयर ओनली वन काइनेटोकोर अटैच विद स्पिंडल फाइबर, ठीक है। उसमें क्या होता था कि वो अटैच हो जाते थे, एक क्रोमोसोम होता था वो डिवाइड करके, मतलब उसका सेंटर में एक, जैसे सेंटर में एक क्रोमोसोम होता था, ठीक है, उसका 1-2 काइनेटोकोर होते थे, वो निचली साइड वाला नीचे से अटैच हो जाता था, ऊपर साइड वाला ऊपर वाली साइड से अटैच हो जाता था। यहाँ पर 2 क्रोमोसोम है, दोनों का, जैसे ये एक क्रोमोसोम है, ये दूसरा क्रोमोसोम है, ठीक है। इसका एक का काइनेटोकोर एक से अटैच हो गया, दूसरी साइड से दूसरे का अटैच हो गया, बट जो सेंटर में जो काइनेटोकोर हैं ये दोनों खाली, ये अटैच नहीं है, ठीक है। ये होता है यहाँ पर क्योंकि सेंट्रोल डिवाइड नहीं करता, ठीक है। इस वजह से क्या होता है कि एक काइनेटोकोर
ही अटैच होता है इनके साथ, ठीक है। और किसके साथ? स्पिंडल फाइबर्स की साथ, ठीक है। नेक्स्ट हम करते हैं एनाफेज। एनाफेज मतलब यही ना, नो स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर ऑकर्स हियर। क्रोमोसोम का जो सेंट्रोमियर है वो डिवाइड नहीं करता, वो पूरा क्रोमोसोम ही अटैच हो जाता है। ड्यू टू शॉर्टनिंग ऑफ काइनेटोकोर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम स्टार्ट्स मूविंग टुवर्ड द अपोजिट पोल, ठीक है। वो क्रोमोसोम को ही अपोजिट पोल की तरफ ले जाता है, ठीक है। जब सेंट्रोमियर डिवाइड ही नहीं किया तो क्रोमोसोम ही जाएगा काइनेटोकोर के साथ, मतलब अपोजिट पोल की तरफ। तो जब हमने माइटोसिस पढ़ा था उसमें क्या होता था कि सेंट्रोमियर जो एक क्रोमोसोम सेंटर में था वो उसका सेंट्रोमियर डिवाइड हुआ, उसका एक का काइनेटोकोर एक क्रोमेटिड ऊपर जाता है अपोजिट पोल की तरफ, एक नीचे की तरफ, ठीक है। उसका क्रोमेटिड जाता था, यहाँ पर क्रोमोसोम जाता है, क्योंकि यहाँ पर सेंट्रोमियर डिवाइड नहीं करता है। सेंट्रोमियर मीन्स ये क्रोमोसोम है, ये सेंटर में जो ये सेंट्रोमियर है ये डिवाइड करेगा तो यहाँ से ये क्रोमेटिड हो जाएगा, ठीक है। फिर क्रोमेटिड का जो काइनेटोकोर है वो अटैच करके अपोजिट पोल पे जाता है। यहाँ पर सेंट्रोमियर डिवाइड नहीं करता तो इस वजह से क्या होता है कि क्रोमोसोम ही अपोजिट पोल की तरफ जाना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। सिस्टर क्रोमेटिड रिमेन्स एसोसिएटेड एट देयर सेंट्रोमियर। ये सिस्टर क्रोमेटिड जो है ये डिवाइड नहीं करती हैं, ये दोनों जुड़ी रहती है, इसलिए ये पूरी की पूरी मतलब अपोजिट पोल की तरफ जाना स्टार्ट कर देती है। इट इज़ द कैरेक्टराइज बाय डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है। ये डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम से होता है। नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ टीलोफेज। टीलोफेज में क्या होता है कि टीलोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो रीअपेयर हो जाती है और क्रोमोसोम रीचेस अपोजिट पोल, ठीक है, वापस सेम जैसे पहले था। फिर साइटोकाइनेसिस होती है, इट इज़ फॉलोड आफ्टर टीलोफेज। ये टीलोफेज के बाद हो जाती है और यहाँ पर पुलाइडी हाफ हो जाती है। किसमें? मियोसिस 1 जब होता है तो यहाँ पर पुलाइडी हाफ हो जाती है। हमने पहले भी पढ़ा है इक्वेशनल डिवीजन में क्या होता है कि पुलाइडी हाफ हो जाती है। जैसे कि 2n था वो डिवाइड करके n और n बना लेता है और उसके बाद जो इक्वेशनल डिवीजन होती है वो उसमें पुलाइडी क्या होती है? सेम ही रहती है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है कि ये जो है रिडक्शनल डिवीजन वाला पार्ट है, इसमें क्या होता है? पुलाइडी हाफ हो जाती है। वही इसमें कह रहा है कि लास्ट में जब साइटोकाइनेसिस होती है तो यहाँ पर पुलाइडी हाफ हो जाती है। नेक्स्ट इसके बाद आ जाता है, मैं आपको ये डायग्राम्स में बता देती हूँ। ये देखिए, ये प्रोफेज 1 है, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 और टीलोफेज एंड साइटोकाइनेसिस होती है। क्रोमोसोम कंडेंस एंड द न्यूक्लियर एनवेलप ब्रेक डाउन एंड क्रॉसिंग ओवर ओकर्स, ठीक है। क्या बोल रहा है ये? यहाँ पर क्या होता है? क्रोमोसोम कंडेंस करता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ब्रेक डाउन हो जाती है, न्यूक्लियर एनवेलप, ठीक है। फिर क्रॉसिंग ओवर होती है यहाँ पर किसमें? प्रोफेज में सब कुछ हो जाता है, क्योंकि प्रोफेज के आगे हमने बाकी पार्ट्स पढ़े हुए हैं इसलिए इन्हें सारा इकट्ठा करके यहीं पर लिख दिया, ठीक है। तो हमने सारे पार्ट देखे बारी बारी, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, सब कुछ। तो यहाँ पर ये वाला है। और नेक्स्ट मेटाफेज में क्या होता है? पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम मूव्स टुवर्ड द इक्वेटर ऑफ सेल। ये देखिए, अब ये जो क्रोमोसोम है ये पूरे इक्वेटर ऑफ सेल पे आके अरेंज हो गए, ठीक है। नेक्स्ट, होमोलोगस क्रोमोसोम मूव टू द अपोजिट पोल ऑफ द सेल। देखो अब यहाँ पर क्रोमोसोम ही अपोजिट पोल की तरफ जा रहा है, ठीक है, ना कि सिस्टर क्रोमेटिड। ये देखिए, ये क्रोमोसोम ही पूरा चल पड़ा अपोजिट पोल की तरफ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सेंट्रोमियर डिवाइड ही नहीं होता है, ठीक है। उस वजह से फिर लास्ट में क्या है? क्रोमोसोम गैदर एट द पोल ऑफ द सेल्स ऑफ साइटोप्लाज्म डिवाइड्स, ठीक है। क्रोमोसोम गैदर एट द पोल ऑफ द सेल्स द साइटोप्लाज्म डिवाइड। जब ये साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है और ये अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। और ये जो क्रोमोसोम है वो पोल्स पे जाके रह जाते हैं, ठीक है, अपने अपने वापस से बैक टू मतलब प्रोफेज की तरह हो जाता है, रिटर्न प्रोफेज की तरह ही बना लेता है ये वापस से। टीलोफेज में क्या होता है? मतलब बैक टू पहले फेज़ की तरह ही वापस से अरेंजमेंट होना शुरू हो जाती है। जो जो चीज़ें पहले ख़त्म हुई थी वो चीज़ें वापस आने लग जाती है, ठीक है। इतना सा है, ये याद रखें आप। नेक्स्ट जो है, अब हम देखते हैं मियोसिस 2 में क्या होता है। मियोसिस 2 भी सेम है तो इसलिए मैंने ज़्यादा इसकी वो नहीं बनाए। और मियोसिस 2 में क्या होता है? प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 एंड टीलोफेज 2 एंड साइटोकाइनेसिस, ठीक है, सेम ही है। बाकी मैं दिखाती हूँ आपको। ए न्यू स्पिंडल फॉर्म्स अराउंड द क्रोमोसोम। यहाँ पर क्या होता है? स्पिंडल बनने शुरू हो जाता है, जैसे मैंने आपको बताया था उसमें पहले माइटोसिस में कि स्पिंडल फाइबर बनता है, वो जो सेंट्रोल है वो अपोजिट पोल पे जाना स्टार्ट करता है। पहले ही यहाँ पर था, अभी ये यहाँ से यहाँ अपोजिट पोल पे जाना स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, ये पहुँच जाएगा। देखिए यहाँ पर ये पहुँच भी गया अपोजिट पोल पे मेटाफेज में। मेटाफेज 2 क्रोमोसोम लाइन्स ऑफ द इक्वेटर। अब क्रोमोसोम अपनी लाइन पे आगे इक्वेटर पे अरेंज हो गई है, ठीक है। और सेंट्रोमियर डिवाइड, क्रोमेटिड्स मूव टू द
अपोजिट पोल्स ऑफ द सेल। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जब सेंट्रोमियर डिवाइड कर जाता है सेम टू सेम, यहाँ से सेंट्रोमियर डिवाइड कर गया, अब जो क्रोमेटिड था वो अपोजिट पोल पे जाना स्टार्ट कर गया, सेम एज टू माइटोसिस जैसे हुआ था, ठीक है। अपोजिट पोल पे जाना स्टार्ट कर दिया, काइनेटोकोर से अटैच होके ये अपोजिट पोल पे चले गए, शॉर्टनिंग ऑफ स्पिंडल फाइबर भी हो गया यहाँ पर। ए न्यूक्लियर एनवेलप फॉर्म्स अराउंड ईच सेट ऑफ क्रोमोसोम द साइटोप्लाज्मा डिवाइड, ठीक है। यहाँ पर क्या बोला इसने, ये वापस से क्रोमोसोम जो क्रोमेटिड्स अपोजिट पोल पे जाना स्टार्ट कर गए थे, जैसे ये यहाँ पर अपोजिट पोल पे आ गई, ये यहाँ पर आ गई। अब क्या होता है कि इन ही क्रोमोसोम्स के बाहर से न्यूक्लियर एनवेलप बनना स्टार्ट हो जाएगा, किसमें, टीलोफेज में, ठीक है, बनना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही न्यूक्लियर एनवेलप बन जाएगा देन क्या होगा कि साइटोप्लाज्मा सेंटर से डिवाइड कर देगा। अब साइटोकाइनेसिस हो जाएगी ना, तो डिवाइड हो जाएगा, फिर 2 सेल हो जाएंगे, ये बैक टू प्रोफेज की तरह हो जाएगा, सब कुछ वैसा ही सेम, ठीक है। और ये हमारा था मियोसिस 2 भी हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।